आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। इसी गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर था। चोर खाते पीते बाप का बेटा था और चोर बन गया। बाप ने उसकी शादी नहीं की। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वो छोटी छोटी चोरी करता था। उसके चोरी करने से लोग को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं होता था, लेकिन परेशानियां ज्यादा थी। एक दिन चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावे से साधु की थैली भरी पड़ी है, उस थैली का क्या करना है। वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की है, खून पसीने की थोड़ी न है। अब उसने साधु की कुटिया में आना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से साधु महाराज गदगद हो गए। रात में इसको घास नहीं डालनी, इसलिए मेरी थैली का बाल बांका न हो जाए। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठाए नहीं उठा। उस दिन चोर रात को घर नहीं गया। चोरी करने के दाव में कबाड़ी चोर उसी जगह बैठा रहा और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट बदल बदल कर रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बाग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खराटे भरता रहता। चोर रात भर थैली ढूंढते ढूंढते थक जाता था। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 6 संपत्ति भगवान ने तुझे दी है, तू उसका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पकड़कर जिंदगी भर गंवा रहा है। चोरी से तौबा कर, करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूल रहेगा तब तक भाग भी तुम पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितनी दिन कटेगी, और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे? उसकी अंतर आत्मा जो जग गई थी। उसने न चोरी करने का संकल्प ले लिया था कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। कहानी होती है समाप्त।